जैसे हर किसी का सपना होता है, हर किसी का सपना होता है कि मेरा खुद का घर होना चाहिए। घर वो भी कैसा, अच्छे लोकेशन में, खुद का 2 BHK 4 BHK फ्लैट एटलीस्ट, जैसा हमारा परिवार का रिक्वायरमेंट है। और क्या सपना होता है, खुद का मतलब एक बैंक बैलेंस होना चाहिए, अच्छा खासा बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस अच्छा खासा का मतलब क्या है कि मतलब वो इतना सारा पैसा हो जाए, अपने पास इतना बैंक बैलेंस आ जाए जो खत्म नहीं होना चाहिए, जल्दी खर्चा करते रहो, खर्चा करते रहो, खत्म होना चाहिए। एक अच्छा खासा अपना बैंक बैलेंस होना चाहिए। इसके अलावा ठीक है, अपनी एक कार भी होनी चाहिए। एक भीड़ भाड़ का जो लाइफ है, जैसे कहीं पे भी जाना आना होता है तो क्या अपने को क्या खाना पड़ता है, धक्का। ठीक है, चाहे ट्रेन हो या फिर बस हो, कहीं पर भी जाते तो धक्का खाना पड़ता है। अगर इस धक्के से बचना है तो अपना खुद का गाड़ी रहेगा तो एटलीस्ट धक्का नहीं खाओ। तो ये जरूर आता है आज के टाइम पे, खुद का कार आपका होना चाहिए। इसके अलावा और क्या चाहिए अपने को, देश विदेश की यात्रा भी चाहिए। मतलब हम लोग खाली अभी तो भारत में, वो भी कहाँ पर, वाशी में रहते हैं ना, नवी मुंबई, तो हम लोगों ने ज्यादा जगह अगर देखी है तो कहाँ की देखी है, मुंबई टू मतलब मुंबई टू यूपी, यूपी टू मुंबई, या फिर मुंबई टू महाराष्ट्र में जहाँ पे भी हमारा गांव रहेगा। मतलब गांव से मुंबई, मुंबई से गांव, ठीक है, यही है। बाकी हम लोगों ने अभी तक दुनिया देखी नहीं। आपने सुना रहेगा ना कभी, दुनिया, लोग कोई बोलता है, डायलॉग मार रहा है, अरे मैंने दुनिया देखी है। उसका बोलने का मतलब क्या रहता मालूम है, वो बताना चाहता है कि मैं पूरा दुनिया सैर करके आया हूँ, ट्रैवल करके आया हूँ, तो मुझे ज्यादा नॉलेज है। तो सही बात है, दुनिया भी देखनी चाहिए ना, खाली ये मुंबई तो गांव, गांव तो मुंबई, यही थोड़ी चलेगा, बराबर है ना। तो देश विदेश की यात्रा भी होनी चाहिए अपनी, और अपने परिवार के सपने होने चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए अपने को, अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे सके। तो ये सब कुछ एक्चुअली में, ये सब कुछ के लिए क्या लगेगा, ये सब कुछ अगर देना है, मतलब अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, ठीक है, घर चाहिए, कार चाहिए, ठीक है, और देश विदेश की यात्रा करनी है, वो सब कुछ चाहिए। तो इन सब के लिए क्या लगेगा, पैसा लगेगा। पैसा ही लगेगा कि बहुत सारा पैसा लगेगा, बहुत सारा पैसा लगेगा एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल पैसे से, थोड़े पैसे से काम नहीं चलने वाला है, बहुत सारा पैसा लगेगा। तो ये बहुत सारा पैसा हम कैसे कमा सकते हैं, हमारे पास में कोई ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन है, जैसे एज ए हाउस वाइफ आपके पास में क्या ऑप्शन है, जॉब से भी, अगर आप जॉब भी करोगे ना, कहीं पे भी जॉब भी ढूंढोगे ना, तो जॉब से नहीं होगा। आप सोचोगे कि चलो ठीक है, हम लोग हाउस वाइफ हैं और हम लोग कोई भी जॉब कर लेते हैं, ठीक है, हालांकि जॉब भी मिलेगा नहीं आपको, बट फिर भी अगर आप जॉब भी करने जाओगे तो क्या लगता है, ये जॉब से हो जाएगा, ये जॉब से भी पूरा नहीं होगा ना, ये सब कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि बहुत सारा पैसा लगेगा। पैसा ही नहीं चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, और बहुत सारा पैसा आपको जॉब से थोड़ी मिलने वाला है। कितना मिलेगा जॉब में सैलरी आपको, 15 से 20 हजार, वो भी बहुत ज्यादा बोल रहे हो आप लोग, इतना सैलरी भी नहीं देगा कोई आपको, 15 से 20, 10 हजार बस है आपका, फाइनल है। मतलब 10 से 12 ज्यादा दे दिया, या बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आपके पास, तो आप जो है 15 हजार कमा लोगे, ठीक है। अच्छा हाँ, कुछ लोग हैं जो खाना बनाने का, जिनके पास में गुण अच्छा है, जिनके पास में नंबर ऑफ क्लाइंट्स अच्छे हैं, वो 20-25 हजार रुपया कमा लेते हैं खाना बना के घर पे, बराबर है, बट वो रेयर है, ठीक है। वो कभी कभी क्लाइंट रहेगा, कभी कभी नहीं भी रहेगा, बात से चले, हमेशा नहीं रहेगा आपका, बराबर है। तो आज के टाइम पे एक्चुअली में एवरेज जब आप ढूंढोगे ना, तो 10 से 15 हजार ही मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा। तो 10 से 15 हजार में आप क्या कर लोगे, कितना पैसा बना लोगे आप। अगर 15 का 15 हजार पूरा बचा भी लोगे ना पूरा महीने का, तभी भी आप बहुत सारा पैसा नहीं बना पाओगे। क्यों, क्योंकि वो पैसा वापस आपके परिवार में ऐसे ही खत्म हो जाएगा, किसी न किसी रूप में खत्म हो जाएगा, चाहे बच्चे में चले जाए, या किसी बीमारी में चले जाए, या किसी भी इमरजेंसी केस में चले जाए। मतलब वो पैसा बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, वो खर्च हो जाएंगे वापस कहीं न कहीं। तो बाद में फाइनली हम लोग कुछ नहीं है बचेगा अपने पास में। तो मेन चीज क्या है ना, बहुत सारा पैसा कमाना है। और बहुत सारा पैसा कैसे कमा सकते हो, बहुत सारा पैसा कैसे कमाओगे, उसके लिए बिजनेस करना पड़ेगा, उसके लिए जॉब से आपको पूरा नहीं होगा, बिजनेस करना पड़ेगा, बराबर है। अभी बिजनेस क्यों क्यों बोलते हैं कि बिजनेस करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि
बिजनेस में ही बहुत सारा पैसा है। अब अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी 15 से 20,000 जो भी मिल रही है, आप लोग बोल रहे हैं कि 10,000 आएगा या 15,000 आएगा, 20,000 आएगा, लेकिन अगर आपकी पगार सैलरी जो है 15,000 है तो 15,000 फिक्स हो जाती है ना, वहां पर 15,000 से ऊपर 1 रुपया नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता ना, बिजनेस में असीमित संभावनाएं होती हैं, वो आपके काम करने के ऊपर है, आप जितना काम करोगे उतना ज्यादा जो है पैसा आता है, ठीक है। बिजनेस के लिए इसके लिए बोला जाता है। और बिजनेस के शुरू में थोड़े समय तक, ठीक है, 2-3 साल तक बिजनेस को पहले सीखना पड़ता है अच्छी तरीके से। बिना सीखे काम होगा क्या? क्योंकि हम लोग ने कभी इसके पहले बिजनेस किया नहीं ना। और अगर कोई भी बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हो तो उस बिजनेस में अपना मार्केट बनाने में, अपना नाम बनाने में, ठीक है, टाइम लगता है ना। कितना टाइम लगता है बिजनेस में? कम से कम 999 डेज, 999 मतलब 999 बोल दो, 999 मतलब 3 years, 3 साल। 3 साल लगेगा ही लगेगा कम से कम। अब 3 साल के अंदर में अगर आप बिजनेस छोड़ दिए, वही तक के छोड़ दिए, तो क्या होगा? धंधा आपका खत्म हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। ऐसा होता है। बहुत सारे लोग क्या करते पता है, चलाने की कोशिश करते हैं, 6 महीना 7 महीना 8 महीना चलाने का कोशिश कर रहे हैं, जहाँ एक्चुअली चल नहीं रहा है धंधा वैसा, जैसा चाहिए वैसा आ नहीं रहा है। और ऐसा लगता है कि जैसे दुकान भाड़े पे लिया ना, तो भाड़ा भी घर से जा रहा है, ठीक है, और पैसा घर से ही जा रहा है। प्रॉफिट जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो पता चला प्रॉफिट कुछ आ ही नहीं रहा है, उल्टा घर से ही जा रहा है। मतलब वो सामने वाला 6 महीना साल भर चलाते रहता है, बाद में ऐसा हिसाब निकलता है ना, तो पता चल रहा है कि वो माइनस में है, उल्टा घर से ही भर रहा है वो। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं मानो वही तक जाते हैं, बोलते अरे यहाँ पे धंधा चल ही नहीं रहा है और इतना घर से कौन भरेगा, छोड़ो हटाओ, माथा पोड़ी खत्म करो, धंधे को बंद, सीधा बंद कर डालते हैं, ठीक है। तो कम से कम कितना पेशेंस रखना पड़ेगा आपके अंदर में, कितना टाइम तक? 3 साल तक पेशेंस रखना पड़ेगा। मतलब 3 साल तक, कम से कम 3 साल, उसके ऊपर भी लगेगा, ठीक है, लेकिन कम से कम 3 साल तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि हाँ, क्योंकि 3 साल तो मार्केट बनाने में आपका टाइम जाएगा, उसके बाद में आप प्रॉफिट बनाना चालू करोगे, ठीक है। तो ये धंधे का नेचर होता है, किसी भी धंधे में टिकने के लिए कम से कम 3 साल उसमें आपको जिंदा रहना पड़ेगा। अब चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको टिके रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। बंद कर दिया तो क्या होगा? मार्केट खत्म हो जाएगा, बराबर है। और चालू रहा तो क्या होगा? अब लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो, आपको मालूम है, बराबर है। कस्टमर को नहीं मालूम ना, कस्टमर तो क्या देख रहा है? आपका धंधा चालू है, बराबर है, और उसको वही चाहिए कि आपका बिजनेस चालू है। आप दुकान बंद करके रखोगे तो धंधा नहीं होगा। अभी जैसे आप किसी को देखते हो, कोई हमेशा दुकान बंद रखता है, उसका देखो, किसी का आप देखो दुकान हमेशा बंद रखेगा, कभी भी जाओ उसका दुकान बंद ही रहेगा, और कभी भी चालू रहता है, कभी भी बंद रहता है। ऐसे इंसान का कभी धंधा चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि कस्टमर के माइंड में क्या आ गया बातचीत, अरे उसके दुकान पे जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि उसके इधर पे जाऊं पता चला बंद रहेगा तो वापस आना पड़ेगा, ठीक है। उसका एक मानसिकता बन गई रहती है कि इसका दुकान तो हमेशा बंद रहता है, और ऊपर से माल भी नहीं रहता है। कभी कभी बहुत सारे दुकान में आप देखिए खाली पड़ा रहेगा, वो माल भरता ही नहीं है, जानबूझ के नहीं भर रहा हूँ। तो ये भी कस्टमर की एक मानसिकता होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं इसकी दुकान पे जाओ तो हमेशा सामान खाली रहता है, और क्या मालूम कब का माल रखा हुआ है, ये अपने को चिपकाए गए, ठीक है। तो ऐसे लोगों का भी दुकान पे पब्लिक जाती नहीं। किसके दुकान पे पब्लिक जाती है, किसका मार्केट बनता है? जो हमेशा समय से शुरू दुकान खोलता है और वापस से टाइम से वे दुकान बंद करता है। कभी भी जाओ दुकान खुला ही रहेगा, ठीक है, और कभी भी जाओ उसके पास में सब माल मिलेगा, खचाखच माल भरा रहता है। तो पब्लिक देखती है उसको, क्योंकि वो ईमानदारी से चला। लॉस हो रहा है उसको या प्रॉफिट हो रहा है तो कस्टमर को तो नहीं मालूम, उसको मालूम है, बट वो चला रहा है लगातार। कम से कम 3 साल तक इस तरीके से चलाना पड़ता है, झेलना पड़ता है, ठीक है, तब जाके उसका धीरे धीरे मार्केट बनता है। तब पब्लिक को सबको मालूम पड़ता है, अरे ये बंदा अच्छा है, इसका बिहेवियर भी अच्छा है, ये बातचीत भी बढ़िया करता है, सामान भी अच्छा देता है, सब कुछ अच्छा, मतलब सब कुछ पब्लिक की नजर में सब कुछ अच्छा हो जाता है। उसके बाद में धंधा चलता है। ये धंधे लाइन का नेचर है, ठीक है। तो धंधे में पैसा तो है, लेकिन अब सब धंधे में इतना मगजमारी तो कोई कर नहीं सकता, ठीक है, सबके बस की बात नहीं है। अभी हम लोग कौन सा धंधा कर रहे हैं? डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा क्या है जो हम लोग
डायरेक्ट सेलिंग के धंधे को हम लोगों ने चूज किया। अभी जैसे बात आती है लॉस की, हर आदमी लॉस नहीं समझता। जैसे आपके पास में 2 लाख रुपए का लेते हैं, 2 लाख का आपने जुगाड़ किया और 2 लाख का जुगाड़ करके आपने एक स्टोर डाला, चाहे वो कोई भी स्टोर हो, किराने का स्टोर हो और या फिर कोई भी नॉर्मली आपने एक स्टोर डाल दिया, ठीक है। 2 लाख का माल भरा है। अभी ये 2 लाख का माल अगर नहीं गया तो रिस्क है ना। अगर आपने बीच में ही बंद किया, इसका मतलब क्या होगा, तो आपका 2 लाख रुपया डूबेगा, ठीक है, बीच में बंद किए तो। नहीं तो चलाना है तो वो 2 लाख का माल को भी मेंटेन करना पड़ेगा, अब प्लस और माल भरते रहना पड़ेगा। जो माल खत्म होगा तो भरते रहना पड़ेगा, बराबर, भरते रहो भरते रहो भरते रहो, तो उसको खींचना पड़ेगा, लंबा खींचना पड़ेगा। तो उसके अंदर में रिस्क आपका कितना इन्वॉल्व है, 2 लाख रुपए का, क्योंकि 2 लाख रुपया आपने उसके अंदर में लगाया हुआ है, बराबर है। तो वो एक अंदर से लोगों को डर रहती है, अरे बाप रे अगर नहीं किया तो डूब जाएगा, डूब जाएगा, डर रहती है।